Hello everyone, welcome to my channel. So today I am very excited because this is my first video of this channel. Let me introduce first myself Tanya and मैंने भी recently class 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं और अब मैं आपको इस चैनल पे कंटेंट शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप एक CBSE 10th ग्रेडर स्टूडेंट हो तो। बिकॉज अब मैं अपनी वीडियोज़ में अपने खुद का एक्सपीरियंस और जो भी मेरी मिस्टेक्स है जो भी मैंने करा है जिससे मेरे मार्क्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी मार्क्स बूस्टअप हो जाए। So today I will share how I exactly prepared for my class 10th. I know many of you feel confused and nervous कि how to start, हम कैसे अपनी क्लास 10th को स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप लोग. सो डोंट वरी, आई विल बी हियर और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कंटेंट कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी क्लास 10th को बहुत ही ईजी और स्मूथ कर देगा. सो please subscribe my channel and watch till the end this video. Without any wastage of time, let's get started our video. The very first step is to making a study plan. अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं सबसे पहले आपके पास उसका एक रोड मैप होना चाहिए, पूरा एक प्लान होना चाहिए कि हाउ टू अचीव योर गोल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक अ प्लान या आप एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो. फॉर एग्जांपल आप उस टाइम टेबल के अंदर अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स से अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए. फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैथ्स था, सो टाइम टेबल के अंदर जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं 5 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू एंड योर टाइम शेड्यूल. अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, अपने वीक टॉपिक्स को थोड़ी कम प्रायोरिटी दीजिए ताकि सब कुछ इवनली बैलेंस हो जाए. इंस्टेड ऑफ स्टडी रैंडमली यू हैव अ करेक्ट स्ट्रैटेजिकली प्लान टू अचीव योर गोल. आपको इधर उधर से नहीं पढ़ना, आपको खुद से ही अपना टाइम टेबल कस्टम करना है. जिसमें आप वीक हो उसमें ज़्यादा टाइम दो, उसमें थोड़ा ठीक हो तो उसमें कम टाइम दो. इट्स डिपेंड ऑन यू. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू फॉलो डेफिनेटली. एंड अदर मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो. इट्स नॉट एट ऑल. ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है. लिटरली अगर मैं अपना डेली टू डेली बताऊँ तो मैं अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स पढ़ती थी डेली. एग्ज़ाम टाइम्स में 5 to 6 आवर्स, मतलब जनवरी फरवरी वाले टाइम में. अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो 2 आवर्स मिनिमम होना चाहिए. मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हो. और उस 2 आवर्स में आप ऐसे उस 2 आवर्स को डिवाइड करो जिसमें कि आपका सब कुछ कवर हो जाए. और ये तो करो साथ में कोई टेक्निक्स अपनाओ, जैसे कि 25 मिनट्स पढ़ा तो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया. इससे मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होगी. अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से पढ़ो और कुछ टेक्निक्स अपनाओ जो आपकी चीज़ों को और ज़्यादा बूस्टअप कर दे. सो दिस इज़ द प्रो टिप. सो नेक्स्ट इज टू दैट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद इंग्लिश और हिंदी. दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इनमें हमें ज़्यादा टाइम देने की कोई नीड नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं. हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही आपके पास आंसर राइटिंग आप डेली करो, चैप्टर रीड करा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन करें. और उसके बाद कुछ ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन लो 6 मार्कर, जिससे कि आप खुद आंसर लिखो उसका. बिकॉज इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बच्चे लास्ट में जाके करते हैं. अगर आप इसको पहले से ही करोगे तो आप डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा इन 2 सब्जेक्ट्स में. क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एंड में जाके इतना क्लियर नहीं हो पाता है ये. ओके, नाउ इज़ मैथ. मैथ के लिए सबसे पहले चाहे स्टैंडर्ड है या बेसिक है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहो. बिकॉज बेसिक के लिए 90% और स्टैंडर्ड के लिए 60% सिलेबस या क्वेश्चन पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही डिज़ाइन करा जाता है. उसके बाद आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल को ज़रूर रेफ़र करो. हर कोई रेफ़र करता है इन्हें, पूरे साल मत करो, बट हाँ ज़रूर से ज़रूर इनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बिकॉज क्वेश्चन अगर घुमाने फिराने वाले होते हैं तो इन्हीं में से आते हैं. नेक्स्ट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. ज़रूर लो क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं. कि मेरे पास भी थी एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैथ्स के लिए. इट विल डेफिनेटली हेल्प. नेक्स्ट इज़ आप कोई भी रेफरेंस बुक्स ले सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ओर जाना है. फॉर मी आई हैव शिवदास बुक फॉर मैथ्स प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज़ सैम्पल पेपर. सैम्पल पेपर जो था मेरे पास अरिहंत का सैम्पल पेपर था, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही 15 सैम्पल पेपर्स थे, 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे इसके अंदर. तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा था. अगर आपको चाहिए बुक्स के ऊपर रिव्यू चाहिए तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट. ओके, नाउ इज साइंस. साइंस के लिए एनसीईआरटी फॉर 100% आप एनसीईआरटी को ही रेफ़र करो. नो गाइड बुक, नो रेफरेंस बुक फॉर साइंस. बिकॉज साइंस के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, अभी तक भी साइंस के लिए कुछ नहीं है. मैंने सिर्फ साइंस की एनसीईआरटी खरीदी. उसके बाद मैंने लास्ट में जाके जनवरी में मैंने साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर ही खरीदा था, वो भी अरिहंत का. तो साइंस के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो. एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड साइंस में क्लियर होना चाहिए. नाउ फॉर एसएसटी.
एसएसटी में आप ऐसा करो कि एसएसटी में मैं ये रेफ़र करूँगी कि एसएसटी में खुद के नोट्स बनाओ, की पॉइंट्स बना लो, कुछ ऐसे माइंड मैप्स बना लो जिससे कि आप उस चीज़ को याद रख पाओ। एसएसटी के लिए मैं एनसीईआरटी को रेफ़र नहीं करूँगी बिकॉज एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत चैप्टर होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर ध्यान दो। एसएसटी के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं। फॉर मी, मैंने एसएसटी के लिए यूलैक की बुक खरीदी थी जिसमें कि की पॉइंट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और मेरे पास सैम्पल पेपर में एसएसटी के लिए ओसवाल का सैम्पल पेपर था जिसने भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें रेफरेंस बुक की डेफिनेटली यूज़ होता है, बट नॉट एट ऑल सब्जेक्ट्स में, बिकॉज रेफरेंस। सो आई विल शेयर माई एग्ज़ाम टाइम स्ट्रैटेजी। सो मेरा जो सिलेबस है वो नवंबर तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद प्री बोर्ड्स थे, देन फिर प्री बोर्ड्स का रिजल्ट था। जनवरी फरवरी में ओनली सैम्पल पेपर से सॉल्व करे थे, मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर सिर्फ इतना ही। अगर आप सैम्पल पेपर करो तो डेफिनेटली टाइम के साथ उसको सैम्पल पेपर सॉल्व करो। अगर आप टाइम के साथ करोगे तो इससे आपको आपकी स्पीड के बारे में पता चलेगा और आपकी एग्ज़ाम टाइम में पेपर नहीं छूटेगा। इंस्टेड ऑफ दिस, आप जो है अगर आप लास्ट में करो तो अपनी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो, बिकॉज प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्लास 10th बोर्ड चेकिंग में। प्रेजेंटेशन, अगर आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ईजिली चेक हो पाएगा और ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सके। सो इट इज़ अ प्रो टिप टू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन टिप्स। सो नेक्स्ट इज टू यू जस्ट फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, बिकॉज सीबीएसई का जो है 80-20 रूल होता है। 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है, एंड लिटरली इट्स प्रूव दैट। आप हाई वेटेज टॉपिक पे स्टार्टिंग से ध्यान दो, उसको ज़्यादा, उस पर ज़्यादा टाइम दो, और ये वो करो, इंश्योर करो कि आपका जितना भी हाई वेटेज टॉपिक है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यही टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में टिपिकल होकर पूछ लिए जाते हैं। सो माई स्टडी रूटीन, मेरा स्टडी रूटीन ये था कि मैं डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करती थी। आपको जितने आवर्स देने हैं, आप इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट डेली कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। डेली 2 to 3 आवर्स पढ़ना, आप रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन यू हाउ व्हेन योर माइंड विल वर्क ऑन 100 स्पीड। ओके, सो इट डिपेंड ऑन यू, बट हाँ, कंसिस्टेंट ही रहना है, यही मेरा स्टडी प्लान है। और डेली सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद डेली सैम्पल पेपर एटलीस्ट वंस अ वीक पर सब्जेक्ट सॉल्व करना है, और अपने टॉपिक्स को स्टार्टिंग से ही क्लियर रखना है, खासकर डिफ़िकल्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और प्लीज़ क्लास 10th में बिल्कुल स्ट्रेसअप नहीं होना है। क्लास 10th को बहुत ही इन्जॉयमेंट और स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है बोर्ड्स का एंड ऑल ऑफ दैट का, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मूदर क्लास एट ऑल। थोड़ा सा इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ हो गया था, बट ये नहीं कि हर बार ही टफ होगा। कुछ हमारी किस्मत ख़राब थी कि पेपर थोड़े से टफ हो गए थे, बट ये नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो। और हाँ, क्लास 10th के अंदर जल्दी उठने की आदत हो, इंश्योर करो कि यू शुड वेक अप अर्ली। 6 बजे से पहले सब लोग क्लास 10th के अंदर उठ जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये माना जाता है कि सुबह अगर हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड लिटरली मैं सुबह पढ़ने वाली ही थी। आई एम अ अर्ली बर्ड इन माई क्लास 10th। रात को पढ़ने से क्या है ना, थोड़ी ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। कुछ ही लोग हो पाते हैं एक्टिव, बट नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ, सुबह पढ़ने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल एक्टिव ही रहते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप सुबह ही पढ़ें, अर्ली बर्ड बने, ना कि नाइट आउल। नेक्स्ट इज़ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। फ़ोन वगैरह क्लास 10th के अंदर इतना यूज़ मत करो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस इन ऑल दिस। नेक्स्ट इज़ टू मेक योर टू डू लिस्ट, बिकॉज टू डू लिस्ट में ये होता है कि आप अपने गोल्स बनाओ। ये नहीं कि आप इतने गोल्स बना लो जो आप पूरे ना कर पाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, टॉपिक्स लिखो इन टू डू लिस्ट के अंदर, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। इतने मत लिखो कि आप गिर जाओ, यार ये तो मेरा हो ही नहीं पाया, आज पूरे दिन ये हो गया वो हो गया, नॉट एट ऑल। थोड़े थोड़े टॉपिक्स की टू डू लिस्ट बनाओ जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। और हाँ, अब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, फ़ोन इतना नहीं चलाना है, ओनली रियल कंटेंट या रियल वीडियोज़ को ही आपको देखना है। एंड स्टे अपडेटेड टू CBSE। एंड 50% कॉम्पिटेंसी है। इवेंचुअली कॉम्पिटेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 50% पार्ट। कॉम्पिटेंसी में ना हम खुद का अपना इतना दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन जो वैसे टॉपिक्स होते हैं उसमें इतना नहीं होता। तो स्टार्टिंग से ही केस बेस्ड स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, मतलब कॉम्पिटेंसी चीज़ों पे ज़्यादा स्टार्टिंग से ही ध्यान दो, क्योंकि एंड टाइम में इतना नहीं हो पाता है। हमको हर चीज़ को एंड के लिए नहीं छोड़ना है, अभी साथ के साथ लेते चलो उसे, एंड में फिर कुछ नहीं हो पाता है। ओके, सम कॉमन मिस्टेक्स दैट आई हैव डू इन माई क्लास 10, जिसका मुझे रिग्रेट भी होता है, एंड मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। ये था कि मैंने न्यूमेरिकल्स पे कम ध्यान दिया। न्यूमेरिकल्स मेरे साइंस में जो 2 मार्क्स कटने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स की वजह से ही कटेंगे, जितना मुझे होप है। नाउ नेक्स्ट इज़ टू
छोटे छोटे टॉपिक पे मैंने इतना क्रैम कराया, उसको इतना टाइम दिया कि मैं अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे इतना उनको रिवाइज़ नहीं कर पाई अच्छे से. सो इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक कि आपको इतने टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना, आपको इतना टॉपिक सिक्योर करना है अपना. ओके, दैट इज़ द ट्रिप. और रिविजन मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं करा था, जो मेरे को लगता है कि मेरे को और अच्छे से कर लेना चाहिए था. सो बेटर है कि अपनी रिविजन पे ज़्यादा ध्यान दो, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो. So here is the best part of this video, that I will share my own experience and my own advice to you, our upcoming class 10. So ये है कि stay early, आपको सुबह जल्दी उठना है. जल्दी उठने से आपका दिन जो है वो पहले स्टार्ट हो जाएगा. सो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको स्टार्ट अर्ली, सुबह जल्दी उठना है. स्टे कंसिस्टेंट रहना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है. डू नॉट स्ट्रेस टू मच, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, बहुत ही इंजॉयमेंट और इंटरेस्ट के साथ अपनी क्लास 10 को पढ़ना है. स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू स्टडी. जितना पढ़ रहे हो उसको कंसंट्रेटली पढ़ो, ज़्यादा क्रैम मत करो, ठीक है. और हाँ, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो कि बाद में रिवाइज कर लेंगे. ये तो क्वेश्चन हमने आधा सॉल्व करा, उसको पूरा तो सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो हम पेपर में सॉल्व कर लेंगे. नहीं हो पाता पेपर में सॉल्व, बिकॉज कुछ चीज़ें जो है पेपर में छूट जाती है. और मैथ्स का पेपर, इस साल का जो पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, और केस स्टडी जो थी वो इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी. लेवल थोड़ा सा अप हो गया था, ये मॉडरेट वाला लेवल नहीं था, डिफिकल्ट वाला ही लेवल था. सो आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है कि थोड़ा सा इस बार जो पेपर है 25-26 सेशन का पेपर थोड़ा सा टफ आए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बेस्ट एंड डू योर बेस्ट. सो दिस इज़ माई एडवाइस कि आप इन सब पॉइंट्स को ज़रूर से ज़रूर याद रखो और अब इन मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करें. So this is the end of my video. If you find this video helpful, so please like, subscribe and share my video. And if you have any doubt, you ask any help, so you will definitely comment me in the comment section. I will definitely help you. Okay, next is to stay confident, stay focused to your class 10th, and all the best for your class 10 journey. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.